अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हार्ट इशू हमारे मुल्क में तो खैर हार्ट इशू चलते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ अरसे से बंदों को तो ऑफलोड किया जा रहा था रीज़न बता के कि जी कि वो बेगर्स जा रहे हैं, भीख मांगते हैं। पहले ये एक आध किस्सा होता था रूटीन में जो है, ये फिर तादाद जो है वो सैकड़ों तक चली गई, सैकड़ों से फिर हज़ारों तक, और अब मेरा ख्याल है कि हज़ारों से आगे निकल चुकी है ये बात। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक सूरत हाल ये भी है कि कौन जस्टिफाई करता है कि ये लोग कौन थे। अगर इनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी तो इनके खिलाफ कोई केस बनाया गया और इनको अदालतों में पेश किया गया कि ये जाली तरीके से या 2 नंबर तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसा केस या ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसको इस सिलसिले में सज़ा मिली हो। ये बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब ऑफलोड के साथ साथ जो है कराची में ये वाक़ये भी 2 सामने आ चुके हैं कि जहां उसका बंदे का पासपोर्ट ही जो यानी एक हैवी अमाउंट दे के अकामा ख़रीद के वर्क वीज़े के ऊपर सऊदीया जा रहा था, उसका जो है पासपोर्ट जो है वो फाड़ दिया गया। लेकिन अभी तक ना फाड़ने के वाले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है, और अगर जो 2 नंबर तरीके से जा रहा था उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, सॉरी सेनेट की नहीं, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, उन्होंने DGFIA को इस हवाले से तलब किया था, बुलाया था और पूछा था कि ये क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने ऑफिशियली जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक ये है कि 51,000 यानी 51,000 जो है बंदे वो अब तक ऑफलोड किए जा चुके हैं इसी दौरान, इस सहमाई के दौरान। अब इससे ज़्यादा यानी पीछे जाएं तो कितने हैं या आगे जाएं तो कितने होंगे, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक 51,000 जो है वो ऑफलोड किए गए। अब मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ है? अगर है तो ये 51,000 जो बंदे आपने ऑफलोड किए और शक की बुनियाद पे किए, आपने क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? अगर नहीं की तो फिर जिन्होंने ऑफलोड किए हैं उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि वो पैसे लेके छोड़ रहे हैं, तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की। तो अब समझ में नहीं आता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। ना आप अगर कहते हैं कि ये बेगर्स थे और ये 2 नंबर तरीके से जा रहे थे, ना आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, आपने ना उनको कोर्ट्स में पेश किया, ना उनके खिलाफ सजाएं हुई, और ना ही जिन्होंने ऑफलोड उनको बिला वजह किया, जो बिजनेसमैन जा रहे हैं या अपना जो है वर्क वीज़े के ऊपर जा रहे हैं या टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आपने उनको उनको जो ऑफलोड किया गया, ना उनके खिलाफ जिन्होंने ऑफलोड किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये तमाम तर रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि मैं खुद पिछले दिनों चाइना जा रहा था, तो इमिग्रेशन का जो रवैया था वो मेरे साथ भी कोई अच्छा नहीं था। वो यानी एक इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट कर रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं पता नहीं कौन हूँ और क्यों जा रहा हूँ, जबकि मैंने उन्हें अपना जर्नलिस्टिक कैरियर सामने रखा हुआ था और तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे मुकम्मल थे। उसने देखने के बाद भी एक ही सवाल ये किया कि आप चाइना क्यों जा रहे हैं। मैंने उसे बताया कि वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस है और मैं जा रहा हूँ, और इससे कबल भी जा चुका हूँ। तो उसने कहा तो जब पहले जा चुके तो फिर क्यों जा रहे हैं, मतलब ये कि उसका जवाब ये था कि फिर क्यों जा रहे हैं भाई, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, मैं जा रहा हूँ। ना सिर्फ उसने ये किया बल्कि मेरा मोबाइल भी लेके चेक किया, और उसने मुझे बताया कि हमें ऑफिशियली हिदायत मिली कि हमने यानी मोबाइल को भी चेक कर रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो हमने उसको भी चेक कर रहे हैं। तो ये मेरे अपने साथ भी हो चुका है। अब लोगों के साथ मोबाइल चेक हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये कि मेरी तो इल्तिमास है अरबाब आला से कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जा रहे हैं, अगर 2 नंबर तरीके से जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाज़ाब्ता तौर पे, ताकि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो। और अगर जो लोग जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं तो उनको परेशान ना किया जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको ज़र मुबादला भेजेंगे, और अब तक जो भेज रहे हैं, जो रेमिटेंस आ रहा है, वो तकरीबन 50% हमारी जो इकॉनमी है वो उसी पर डिपेंड करती है। तो उनके लिए आसानी पैदा की जाए और उनको जो है बाहर जाने दिया जाए।